तुम्हें अपना नाम अच्छा नहीं लगता? गगन, तो गगन लिख लो, गोगो क्या लिखने की जरूरत है। गुड आफ्टरनून। मैं नहीं दिख रही हूँ तुम्हें? अभी देखो मैं जादू करती हूँ, मैं दिखाई दूंगी फिर। है बाकी कहाँ गए? लंच कर रहे हैं? वैसे तुम लोगों को लिंक सेंड किया है ग्रुप पे, वो नहीं दिख रहा है किसी को? कैसे ज्वाइन किए हो तुम लोग बिना लिंक के? लिंक से किया है ना, तो फिर ये गोगो कौन है? ये गोगो के नाम से जिसने भी ज्वाइन किया है भाई अपना नाम यूज कर लो। तुम्हें अपना नाम अच्छा नहीं लगता? ओके। बिना लिंक के जो करना है आता ही नहीं है मुझे। अच्छा, तो गगन लिख लो, गोगो क्या लिखने की जरूरत? आ जाओ यहाँ पे, देखो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। कौन सा क्वेश्चन तक हुआ था एक बार रिमाइंड करा देना। नंबर एनालॉजी स्टार्ट हो गई थी। नंबर एनालॉजी में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? ये हो गया था, ये डन था। बोलो। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हो गया था। अच्छा, अभी शीट पे कुछ दिख नहीं रहा तो एक बार रिफ्रेश करो। अगर नहीं दिख रही हूँ तुम्हें, दिखाई दे रहा है तो अभी देखो मैं जादू करती हूँ, मैं दिखाई दूंगी फिर। बाकी सब लोग बता दो भाई। गगन ही केवल बता रहा है, मुझे बताओ सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? लेट दिख रहा है तो फिर वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा आप लोगों के एंड से। दिख रहा है? बाकी कहाँ गए? लंच कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस हो चुका था या नहीं? 15, 22, 31 वाले से करना है। अच्छा, वैसे तुम लोगों को लिंक सेंड किया है ग्रुप पे, ये तो हो गया था ना किसी को? कैसे ज्वाइन किए हो तुम लोग बिना लिंक के? आई नो जुनैद, मुझे पता है ये फर्स्ट क्लास है तुम लोगों की एनालॉजी की। लिंक से किया है ना, तुषार और मुकुल। ये क्या अगेन? अब आवाज दी, ऐसा साउंड नहीं आ रहा तुम लोगों को मेरा? हाँ तो रही है यार, कितना कंफ्यूज करते हो। संदीप भी है? हाँ संदीप भी है। अच्छा हाँ संदीप भी है। मैंने बिना लिंक के जो करना है आता ही नहीं है मुझे। अच्छा, संदीप जुनैद दोनों दोस्त हो ना? आ जाओ यहाँ पे, देखो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन तक हुआ मुझे पता है, एक बार रिमाइंड करा देना। नंबर एनालॉजी स्टार्ट हो गई थी। नंबर एनालॉजी में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? ये हो गया था तो अच्छा है, ये डन था। ओके, नंबर एनालॉजी
नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, क्या लॉजिक लगेगा, क्या आंसर आएगा बताना। और ऑब्वियसली जिसका नहीं है अभी तक क्लास नंबर 12 लास्ट 2 क्लासेस एनालॉजी की नहीं ली हैं, उनके पास वीडियोस होंगे, वहां से निकाल करके वीडियोस आप लोग देखो। ये भी हो गया था सारे। जब भी ये जो 2 to 3 की क्लास होती है ना आपकी, ये रिपीटेड होती है। एक बार कहीं पे अगर रिपीट होगी ना, अगर वहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो रिफ्रेश कर लो। ओके, बाकी सब ऑप्शन है तुम्हारे पास। या बता रहा है मुझे बताओ, देखो दिखाई दे रहा है, जब रिपीट होती है तब कर लेना। 15 + 7 एंड 22 + 9 आप लोगों के एंड से, उससे ए हो जाएगा। ओके, पुनीता ने यहाँ लॉजिक दिया है कि इन तीनों नंबर्स के बीच में रिलेशन है। अब मुझे ये बताओ, तीनों नंबर्स क्वेश्चन नंबर रिलेशन क्या है, डिस्कस कि 15 + 7 किया जा रहा है एंड 22 + 9 किया जा रहा है। तो सेम टर्म पे उसने देखा कि 7, 14 एंड 31 में भी सेम आ रहा है। +7 अगर करोगे तो 14 मिलेगा एंड +9 करने पे यहाँ से 31 मिल रहा। ये तो हो गया था ना। आई नो जुनैद, मुझे पता है ये फर्स्ट क्लास है तुम लोगों की एनालॉजी की। अच्छा 23 है जुनैद, तुशांत और मुकुल। एक मिनट बच्चे, अब आवाज दी, ऐसा साउंड नहीं आ रहा तुम लोगों को मेरा? आ तो रही है यार, तुम लोग कितना कंफ्यूज करते हो। संदीप भी है, हाँ संदीप भी है। अच्छा हाँ संदीप भी है, मैंने देखा नहीं था। ओके, संदीप जुनैद दोनों दोस्त हो ना? इनमें से कोई 2 दोस्त है ये मुझे पता है, लेकिन कौन कौन ये पता नहीं है। बेस्ट फ्रेंड हो? आओ तो अच्छा है। ओके, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, क्या लॉजिक लगेगा, क्या आंसर आएगा बताना। तुम लोगों के जिसका नहीं है अभी तक क्लास प्रॉब्लम है, लास्ट 2 क्लासेस एनालॉजी की नहीं ली, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, पास वीडियोस होंगे, या तो वहां से निकाल करके वीडियोस आप लोग देखो। मेरी एंड से है, लेकिन मेरे एंड से मुझे लग नहीं रहा है। जब भी ये जो 2 to 3 की क्लास होती है ना, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। 28 एंड 63 तो वहां पे रिलेशन गिवन है आपको। 28 इज रिलेटेड टू 63। 2 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, या तो तुम तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, जब रिपीट होती है क्या आंसर आएगा वो बताना। 15 + 7 एंड 22 + 9 ऐसे हो, उससे ए हो जाएगा। ओके, पुनीता ने यहाँ लॉजिक दिया है कि इन तीनों नंबर्स के बीच में रिलेशन है। इन तीनों नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है कि 15 + 7 किया जा रहा है एंड 22 + 9 किया जा रहा है। तो सेम टर्म पे उसने देखा कि 7, 2 लोगों का आंसर यहाँ पे आया है, 1 में सेम आ रहा है। +7 अगर करोगे तो 14 मिलेगा एंड +9 करने पे 31 मिल रहा। 7 से एंड 4 से सेम डिवीजन होंगे। ओके, अच्छा लॉजिक मुझे अगर बता रहा है, 28 एंड 63 दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 से ये दोनों ही नंबर्स डिवाइड होते हैं। 4 एंड 9 का रेशियो मिलेगा। 16 एंड 36 में अगेन सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो, 4 एंड 9। समझ में आ रहा है? इजी था संदीप? जुनैद? ये आसान सा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो ट्रिपलेट सेट दिया हुआ है, तुम लोगों के ट्रिपल नंबर सेट दिए हुए हैं आपको। हाँ कर दिया, वही प्रोसेस के थ्रू या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या आंसर आपको मिलेगा, या तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज चेक करो। मेरी एंड से है, लेकिन मेरे एंड से मुझे लग नहीं रहा है, कैसे रिलेट कर रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। 28 एंड 63 में रिलेशन गिवन है आपको। 28 इज रिलेटेड टू 63, पहले से करके बैठे हैं।
तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में क्या आंसर आएगा वो बताना। तुशांत एंड मुकुल का भी आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, ए वाई। तुशांत बताना क्यों, रीजन नहीं किया है। मैम 9 वाला सिस्टम होगा, अभी 9 ही प्लस हो रहा है, फिर 18 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, देन 18 प्लस हो रहा है। हाँ जी, फिर वो एज भी 9 प्लस हो रहा है, फिर 18 प्लस हो रहा है। 2 लोगों का आंसर यहाँ पे आया है ए, आदर्श है। बाकी आदर्श एंड पुनीता 2 लोगों का आंसर है यहाँ पे ए। सेम 9 एंड 18, 9 एंड 18, 7 से एंड 4 से सेम डिवीजन होंगे। ओके, अच्छा लॉजिक मुझे अगर बता रहा है कि 28 एंड 63 दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 से ये दोनों ही नंबर यहाँ देखो बोला है 12 इज रिलेटेड टू 9 का रेशियो मिलेगा, 16 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो 42, 4 एंड 9। आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। 72 से 12 रिलेट कर रहा है, 22 से 242 रिलेट करता है। इन द सेम वे इजी था। 18 कैसे रिलेट करेगा, 18 किससे रिलेट करेगा आपको वो निकालना है। जुनैद ये आसान सा है ना। चलो नेक्स्ट, विशाल का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो ट्रिपलेट सेट दिया हुआ है, मतलब नंबर्स के ट्रिपल नंबर सेट दिए हुए हैं। आपको सेम वही प्रोसेस के थ्रू देखना होगा क्या आंसर आपको मिलेगा। तुम इनकी प्रॉपर्टीज चेक करो, रहा है इन नंबर्स में क्या हो रहा है, कैसे रिलेट कर रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके कैसे रिलेट कर रहे हैं वो देखो और उसके अकॉर्डिंग अपना अपना आंसर दो। आदर्श और गगन ने बोला है ए है, ये दोनों पहले से करके बैठे हैं, है ना आदर्श। तुशांत एंड मुकुल का भी आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, ए वाई। तुशांत ऋषभ क्यों आंसर ए है, लॉजिक बताना। ऋषभ लॉजिक बताना नहीं किया है। मैम 9 वाला सिस्टम होगा, अभी 9 प्लस हो रहा है, फिर 18 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, देन 18 प्लस हो रहा है। हाँ जी, फिर वो एज भी 9 प्लस हो रहा है, फिर 18 प्लस हो रहा है। अच्छा ऐसा है। बाकी 18 के टेबल में 162 आ रहा है, 18 के टेबल में 162 आ रहा है। दिस लॉजिक 9 एंड 18, 9 एंड 18 पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या से क्या पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, तेज हो गए हो तुम लोग। चलो फिर नेक्स्ट सेट बताओ। यहाँ पे अलग तरीके से है। यहाँ देखो बोला है 12 इज रिलेटेड टू 72, 18 is related to question mark and 22 is related to 242। आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। 72 से 12 रिलेट कर रहा है, 22 से 242 रिलेट करता है। इन द सेम वे 18 कैसे रिलेट करेगा विशाल, 18 किससे रिलेट करेगा आपको वो निकालना है। विशाल का आंसर है ए। ओके, चारू ठीक हो तुम, समझ आ रहा है। ओके आपको ये पता है कि इसका मतलब का आंसर यहाँ पे ए आ रहा है। ओके ओके ओके, ऋषभ क्यों आंसर ए है, लॉजिक बताना। सिमिलर, ऋषभ लॉजिक बताना। सिमिलर पैटर्न, मतलब आपको सिमिलर पैटर्न निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से 1272 से रिलेट करता है उसी तरीके से 22 to 42 से रिलेट करता है।
एंड इन द सेम मैनर आपको 18 को निकालना है कि किससे रिलेट टेबल में 160। तो सबसे पहले तो 12 और 72 कैसे रिलेट टेबल में वो निकालने की जरूरत थी। फिर 22 और 242 कैसे रिलेट कर रहे हैं, पूरा डिवाइड हो रहा है, कैसे क्या पूरा डिवाइड हो रहा है। सेम लॉजिक आप 18 वाले पे लगाओगे। यहाँ पे जो विशाल ने लॉजिक बताया है 12 into 12 upon 2, ये करोगे तो 72 मिलेगा। 22 into 22 upon 2 करोगे तो यहाँ पे 242 मिलेगा। एंड इन द सेम वे 18 into 18 upon 2 करोगे तो आपको 162 मिलेगा। विशाल बेटा, मैं तुम्हें कल भी बताया था, प्रॉपर्टीज और लॉजिक इन दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ तो आप ऐसे निकाल ले रहे हो क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए मैम, क्योंकि उसकी टेबल में आ रहा है इसलिए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दे वो तो फिर तो तुम वहीं फंस जाओगे उसी क्वेश्चन को करने से। नहीं बेटा आदर्श, आपको आंसर से मतलब नहीं है बच्चे। अगर आपको आंसर से मतलब होता ना तो मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछती कि मुझे आंसर बताओ। मुझे मतलब इस बात से है, आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि जो लॉजिक लगा रहे हो वो कितने हद तक सही है, क्योंकि वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। आपको ये पता है वही तुम्हें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये रिपीट नहीं होगा, ये कहीं भी रिपीटेड नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से 12 एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जहां तुम उसी तरीके से 22 क्योंकि तुम्हारा दिमाग से रिलेट करता है। एंड इन द सेम मैनर आपको 18 को निकालना है कि किससे रिलेट। इसी वजह से मैं आप लोगों को बार-बार सबसे पहले तो 12 और 72 कैसे रिलेट करते हैं वो निकालने की जरूरत है। विदाउट कॉन्सेप्ट कोई भी चीज आगे नहीं कैसे रिलेट कर रहे हैं वो निकालने की जरूरत है। आंसर सबके सही है, कि हाँ लॉजिक आप 18 वाले पे लगाओगे, लेकिन सिर्फ आंसर से यहाँ पे जो विशाल ने लॉजिक बताया है 12, हमें लॉजिक चाहिए, हमें पैटर्न चाहिए 12 प्रॉपर इनटू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ। ये करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना 25 मिलेगा 37। फिर से ट्रिपलेट का सेट है तुम्हारे पास, इनटू 22 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पे 242 मिलेगा। एंड इन द सेम वे 18 अपॉन 2 करोगे, सब लोग आंसर निकाल लो, लेकिन लॉजिक चालू बताइएगा। बेटा मैं तुम्हें कल भी बताया था, प्रॉपर्टीज और लॉजिक इन दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को ऐसे निकाल ले रहे हो क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए मैं मुझे पता चला था कि उन्हें तुम लोगों को बहुत, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दे, क्या किया था तुम लोगों ने उनकी क्लास में, फिर तो तुम वहीं फंस जाओगे उसी क्वेश्चन को करने से। गुस्से में निकले थे। नहीं बेटा आदर्श, आपको आंसर से मतलब नहीं है बच्चे। अगर आपको आंसर से मतलब होता ना तो मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछती कि मुझे आंसर बताओ। मुझे मतलब इस बात से है, आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि जो लॉजिक लगा रहे हो वो कितने हद तक जवाब दे रहे थे, क्योंकि वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। जवाब दे दिया करो यार, वही तुम्हें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन आया है चारों, ये रिपीट नहीं होगा। हमारा आंसर मैम है, ये कहीं भी रिपीटेड नहीं मिलेगा। गगन पूछ रहा है इसी पैटर्न पे वो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जहां तुम जाकर के फंस जाओगे। क्यों मुकुल? तुम्हारा दिमाग वहीं अटका था, जहां वहीं अटका हुआ है जहां पे तुम क्वेश्चन लगा के विनीत ने यहाँ पे इसी वजह से मैं आप लोगों को विनीत ने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। माइनस माइनस प्लस विदाउट कॉन्सेप्ट कोई भी चीज ना आगे नहीं सोच होता है। माइनस माइनस प्लस जाओगे। आंसर सबके सही है कि हाँ ए होगा, लेकिन सिर्फ आंसर से केवल मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें लॉजिक चाहिए, हमें पैटर्न चाहिए। अच्छी बात, प्रॉपर रिसिप्ट का आंसर यहाँ पे सी आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करना 25, 49, 37। फिर से ट्रिपलेट का सेट है तुम्हारे पास। और कोई? संदीप,
ऋतिक, पुनीता और इस बार चारू बताएगी। सब लोग आंसर निकाल लो। मैंने पुनीता के क्वेश्चन का वो नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है, उसका कितना सही है कितना गलत है। पुनीता अब आज मैं दे दूंगी, ठीक है? जो तुमने कल भेजा था फोटो आज मैं दे दूंगी, क्योंकि आज इसके बाद से टाइम थोड़ा है मेरे पास, तो मैं देख करके बताती हूँ। बोलो गया भाई, और मैं तुम लोगों को डांट नहीं रही हूँ, ये पता चलेगा प्रिया। हाँ मैंने मुझे पता चला था हुई है, बस टीचर ने तुम लोगों को बहुत डांटा। क्या हो गया? क्या किया था तुम लोगों ने? बोलो। क्लास में? वो गुस्से में निकले थे क्लास से। सबको पानी पिलाना पड़ा था मुझे कि सर शांत हो जाओ। लॉजिक नहीं मिल रहा है बट बी होगा। अच्छा ओके, जवाब नहीं दे रहे थे। ओके बी होगा, लॉजिक नहीं मिल रहा बट बी होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जवाब दे दिया करो यार। 25 आंसर कर दिया करो। 49 और 37 एक क्वेश्चन तुम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। अच्छा एक का आंसर दिया है, दूसरे का भी आया है, चार क्या लॉजिक मिला है तुम्हारे पास? हमारा आंसर गरम है। क्या लॉजिक मिला है? गगन पूछ रहा है बी है क्या। गगन माइक्रोफोन से ज्वाइन कर लो, तुम्हारा तो माइक्रोफोन काम करता है। मुकुल, विनीत ने यहाँ पे 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके, विनीत ने यहाँ पे माइनस माइनस स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। माइनस माइनस प्लस। विनीत इसका क्या मतलब होता है? माइनस माइनस प्लस। और 5 इंटू 7 प्लस 2 कर दें तो 37 मिलता है। कर रहे हो कोशिश? या फिर 6 का स्क्वायर सबका आंसर प्लस यहाँ पे 1 सी कर आ दें रहा है तो 37 मिलता है। ऐसा ये दिमाग में कितने लोगों के आया हुआ है? और कोई? संदीप, ऋतिक, करेक्ट पुनीता। ये दिमाग में कितने लोगों के आया है? अभी तक मैंने पुनीता जो गगन का वो नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है, कितने लोगों के माइंड कितना में सही है है? कितना गलत है। पुनीता अब कोई बात नहीं दूंगी, ठीक है? जो तुमने कल भेजा था फोटो ऋतिक आज मैं दे दूंगी। ऋतिक एंड गगन ने सेम तरीके से सोचा है, बाकी लोग तो मैं देख करके बताती हूँ। बोलो स्क्वायर वाला है। अच्छा ओके, और कोई है 37 के अलावा मेरा भी यही था। शांति से हेडफोन लगा के बैठी हुई है बस लड़की। अब लेकिन एक बात सुनो, एक बात सुनो, बोलो। आपने चलो ये लगाया और इस लॉजिक में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में आंसर्स नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में आंसर्स नहीं है, मतलब तुमने लॉजिक तो ठीक लगाया बट भी होगा। वो तो ठीक है, बट ओके इस लॉजिक पे आंसर भी तो यहाँ मिलना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अलग सोचो, थोड़ा सा और अलग जाओ। और 37 वो देखो, एक क्वेश्चन तुम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था 37 लॉजिक मिल रहा है, 37 मिल रहा है। गगन क्या लॉजिक मिला है तुम्हारे पास? बताना जरा, क्या लॉजिक मिला है? हाँ ऐसे कर सकते हैं 37। अगर तुमने इन दोनों नंबर्स को माइक्रोफोन से इन दोनों नंबर्स को माइक्रोफोन काम करता है और 2 से डिवाइड कर दो, मिलेगा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके ऐड कर दो। अच्छा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तीसरा नंबर मिल रहा है। और 5 इंटू 7 प्लस 2 कर दें। अब इसी एक्सपेरिमेंट की बात 37 मिलता है। इसी एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही थी। 6 का स्क्वायर ये जो प्लस 5 और 7 वाला तो माइंड में आया ना, क्यों आया था गगन के माइंड में? ये दिमाग में कितने लोगों के आया हुआ है? पिछला क्वेश्चन तुमने किया था एक, जिसमें 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर पे मैंने बताया था लॉजिक। करेक्ट बात है गगन, ये दिमाग में कितने लोगों के आया है ना? अब यही चीज है कि वही लॉजिक तुमने यहाँ पे ट्राई किया लिखा है, लेकिन अगर ये कितने लोगों के माइंड में काम नहीं कर रहा है, सेंसर नहीं मिल रहा है, दैट मींस कोई बात नहीं और सोचना पड़ेगा। और इसी चीज की बात मैं कर रही थी भी पिछले ऋतिक एंड गगन ने सेम तरीके से सोचा है। अगर जरा सा भी ना वो एक्सपेरिमेंट कर दिया क्वेश्चन पे आकर के तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा शायद 37 के अलावा मेरा भी यही था, और ऐसा जनरली नहीं होता है। अब लेकिन
एक बात सुनो, यहाँ पे हो सकता है एक बात गलत मिल जाए, आपने लेकिन चलो जो ये लगाया एग्जाम लॉजिक में आए कुछ होते भी हैं खराब नहीं है, वो 25 में कुछ से ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, हार्ड, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम 1% ऐसा होता है कि कोई एक उसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग ऑप्शन में अदरवाइज आंसर्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में आंसर्स नहीं है। 25, 49 देखते यही लॉजिक लगता है स्क्वायर का, वो तो ठीक है, बट क्या इस 25, लॉजिक पे 49 का आंसर भी मतलब? तो यहाँ मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अलग सोचो। अच्छा, थोड़ा 25, सा 49 और देख करके अलग ये जाओ। माइंड में आता है कि क्या? स्क्वायर का लॉजिक देखो। होगा, है ना, ये माइंड में आता है, तो ठीक है, 37 माइंड में आता है, मुझे समझ में आ 37 रहा है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है ना, तभी तो वो तुम्हें अलग समझेंगे। हाँ, ऐसे कर सकते वही हैं। चीज, इसी चीज की तो मैं अगर बार-बार तुमने बात कर रही हूँ इन ना, कि दोनों numbers को- जितने टाइप के क्वेश्चन इन तुम दोनों लोग numbers करोगे को ना, add कर उतने दो तरीके तुम्हें समझ और में two से आएंगे कि divide अच्छा, ये कर इस दो। तरीके से भी हो सकता है, ये लॉजिक भी लग सकता है, मिलेगा। एग्जैक्टली अच्छा, अगर इन चलो दोनों नेक्स्ट। numbers अच्छा, को यहाँ पे add निकाल कर लिया दो ना और आंसर तुम लोगों 2 ने, से डिवाइड कर दो, यहाँ पे तीसरा आंसर आ गया ना नंबर मिल सबका? रहा है। चलो नेक्स्ट, अब इसी एक्सपेरिमेंट की 3 बात 4 की 3 जा रही 9 है। 8 2 1 इसी एक्सपेरिमेंट 3 की 4 बात 3 की जा 9 रही 8 थी। 2 1 3 नंबर दिए हुए हैं। 5 और 7 वाला माइंड में आया ना, क्यों आया था गगन के माइंड में, उसका रीजन था क्या? और ये सारे पिछला CGL क्वेश्चन के तुमने किया था CGL, एक, जिसमें 3 CPO, का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को मैंने CHSL बताया के था क्वेश्चंस logic। हैं करेक्ट बात है जो गगन, प्रीवियस वो ईयर दिमाग में था? पूछे गए हैं। ये है ना? क्वेश्चंस अब यही चीज है जो कि प्रीवियस वही ईयर में लॉजिक तुमने कभी यहाँ ना पे कभी ट्राई किया, आए हुए हैं। लेकिन अगर तो वो एक लॉजिक बार वहां पे ध्यान काम रखना नहीं कर रहा है, उससे आंसर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चंस में that ऐसा means मत कि तुम्हें सोचना कुछ कि और ये यहाँ सोचना पे ऑप्शन पड़ेगा। गलत हो सकते हैं। और इसी चीज की बात मैं कर रही थी भी पिछले, हो सकता है कि मुझसे टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो कि जाए, अगर जरा तो सा मैं भी ना correct वो कर दूंगी, आपको एक्सपेरिमेंट बता कर दिया दूंगी। क्वेश्चन पे आकर के, बेसिकली तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। और आपको इस लगेगा बार शायद options आंसर गलत कौन है, देना लेकिन चाहता ऐसा है? नहीं होता बेटा। और ऐसा जनरली नहीं होता है। ने भी आंसर दिया है, विशाल तो दे ही रहा है, यहाँ पे जुनैद हो ने भी एक सकता है आंसर दिया क्वेश्चन है। गलत मिल जाए, आंसर लेकिन जो क्वेश्चन सबने भी दिया है, आए होते हैं, आंसर नहीं दिया है तो वो 25 में कितने से ने दिया है? हार्डली और कभी कभार 1% चारों ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन गलत मिल जाए आपको, दिया। अदरवाइज नहीं होता। 25 49 देखते यही मुकुल। लॉजिक लगता है स्क्वायर का। क्या आप 25 लोग भी 49 का मतलब? ट्राई करो बेटा, जो नए हैं ना, जो आज नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अच्छा 25 49 देख करके ये माइंड में आता है कि स्क्वायर का लॉजिक बट स्टिल है ना, तुम्हारी ये भी mind पहली में क्लास आता से है। आ गई थी। तो ठीक है, माइंड में आता अच्छा, है, हाँ, मुझे समझ तुमने में आ बोला रहा था। है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स हाँ, सोचने मैं की भूल गई जरूरत है ना, तभी तो वो तुम्हें अलग समझेंगे। वही चीज, इसी चीज की तो मैं Okay, बार-बार fine. बात कर रही चलो हूँ सब ना, लोग कि try करो एक बार। जितने यहाँ टाइप पे के क्वेश्चंस तुम लोग करोगे ना, क्या उतने answer तरीके तुम्हें आएगा समझ में यहाँ आएंगे पे? कि अच्छा, ये इस तरीके से A, भी B, हो C, सकता D है, में। ये लॉजिक भी लग सकता है। डी मुकुल ने आंसर किया है यहाँ सबसे Exactly. पहले। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे निकाल लिया ना आंसर तुम लोगों ने, यहाँ पे आंसर आ गया ना सबका? मुकुल का सबसे पहले आंसर आया है। चल, ऋषभ का ए आ रहा है, 3 4 3 9 8 2 1 3 4 3 9 8 2 1 डी होगा। 3 नंबर दिए हुए हैं। हो सकता है, अगर लॉजिक सही होगा तो और ये होगा। सारे सीजीएल के अगर सीजीएल लॉजिक गड़बड़ होगा सीपीओ तो फिर सीएचएसएल कोई के बात नहीं। क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस वही सारे हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो एक बार ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकते हैं। 2 का डिविजिबल एंड 3 का डिविजिबल, वो हो सकता है कि मुझसे गगन का टाइपिंग लॉजिक गड़बड़ है हो जाए, कि प्राइम तो वहां मैं नंबर करेक्ट है, कर 2 दूंगी, का आपको बता डिविजिबल दूंगी, है बट एंड 3 का डिविजिबल बेसिकली है। ये सारे सही है। और इस बार आंसर कौन देना ऐसा? चाहता है? लॉजिक है ये। शांत ने तो देखो एक आंसर दिया है, विनीत ने भी आंसर दिया है, विशाल तो दे ही रहा है, जुनैद ने भी एक आंसर दिया है, आंसर ऋषभ ने भी दिया है। आंसर नहीं दिया है तो ऋतिक ने नहीं दिया है, और चारू, प्रिया, मुकुल, आप लोग भी ट्राई करो बेटा। जो नए हैं ना, जो आज नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, नो कि थोड़ा सा दिक्कत होगा उनको, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन बट तभी still, लगाया था।
तुम्हारी भी पहली क्लास रह गई चारू, थी। ओ बोलो। अच्छा हाँ, बोलना बोलना चाहती चाहती है, है। रुक जाओ सब लोग। हाँ मैं क्या पूछना चाहती हूँ चारू, बोलो। यार चलो तुम अपना माइक्रोफोन ओके ऑन कर लो। फाइन, चलो सब लोग ट्राई करो एक बार। यहाँ पे माइक्रोफोन से ज्वाइन है लेकिन क्या माइक्रोफोन नहीं ऑन आंसर कर रही है। आएगा यहाँ पे? यस मैम। हाँ A, आप B, बोलो C, क्या D पूछना में। चाह रहे हो। मैम मैं ऐसे डी, पूछ रही हूँ कि मुकुल ने आंसर किया ऐसे है तो क्या सबसे क्या चेक पहले। करें, पहले जी। माइनस फिर प्लस, आपने ओके। फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट, इतनी जल्दी तो फिर आ ही नहीं पाता, सब चेक करना पड़ता है। लेकिन सारी चीजें चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुकुल का उसके सबसे अलावा पहले तुम्हारे आंसर पास आया कोई है। ऑप्शन नहीं है। ऋषभ का लेकिन A आ रहा है, अब यही ऋतिक चीज का है D कि आ कैसे, रहा है। फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 10 10 मिनट पूछ का रहा है, टाइम D तो एक होगा। ही क्वेश्चन में दे देंगे। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने ये कब कहा कि अगर तुम लॉजिक कल से सही पढ़ना होगा स्टार्ट करो तो और होगा। आज एक्सपर्ट बन जाओ। अगर लॉजिक गड़बड़ होगा, मैंने ऐसा तो फिर कभी नहीं कहा। गोलमाल मैंने है। क्या बोला आप लोगों को? और फिर मैम पैटर्न समझो, स्क्वायर पैटर्न रूट में तो समझो, परेशानी भी होती है कि पता ही नहीं पैटर्न को होता कि इसका समझो। स्क्वायर रूट है। एक बात पता है तारू, अगर तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो ना बेटा, तो 40 तक के स्क्वायर डी, डी, रूट्स डी, याद होना मस्ट 2 का होता डिविजिबल है। एंड 3 का और 40 डिविजिबल। मैंने कम बोला है, मोहित सर जब गगन पढ़ाएंगे का ना लॉजिक तो वो है कहेंगे कि 50 प्राइम तक के याद नंबर है, करके 2 रखना। का डिविजिबल है एंड 3 का डिविजिबल है। ये मस्ट है, ये मस्ट है बच्चे। ऐसा? तुम्हारे पास अगर कहीं लिखा हुआ लॉजिक है है ना ये। 484, तो तुम्हें देखते ही समझना चाहिए 22 का स्क्वायर है। 676 तो तुम्हें देख के तुरंत समझ में आना चाहिए 26 का स्क्वायर है। ये पता ही होना चाहिए, दैट इज मस्ट। तो मैम याद करने पड़ेंगे, फिर याद ही नहीं करेगा तो स्क्वायर रूट्स। बिल्कुल, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये होनी ही होनी चाहिए। अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यही सारी चीज तो तुम्हारे लिए स्पीड का काम करती है। जो बच्चा 343 का बैठ करके देखेगा कि ये किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है, हाँ वो तो चारू, लेट हो ही बोलो। जाएगा ना। लेकिन जिसको चारू पता कुछ है बोलना चाहती है, रुक जाओ 343 सब क्या लोग। है, उसको क्या तो पूछना मालूम ही चाहती चल हो जाएगा ना चारू, भाई ये 7 का क्यूब है। यार चलो तुम अपना बात ही माइक्रोफोन खत्म। ऑन कर लो। वहां पे आकर के माइक्रोफोन से ये ज्वाइन है, 11 का लेकिन क्यूब माइक्रोफोन है, नहीं ऑन कर रही है। बात ही खत्म। Yes, वहां ma'am. पे आके हाँ, देखते अब ही बोलो, समझ क्या में पूछना आएगा चाह रहे हो? उसको। मैम मैं लेकिन पूछ रही तुम्हारे हूँ लिए वही चीज ऐसे क्या तो हो रहा क्या है, चेक टफ करें, बन पहले रहा है। माइनस क्यों? फिर क्योंकि प्लस, अभी आपने आपको फिर ना अपने मल्टीप्लाई फिर बेसिक्स भी डिवाइड, पता प्राइम नहीं है, नंबर, स्क्वायर तो रूट, थोड़ा उस इतनी पर जल्दी तो प्रैक्टिस फिर आ ही करो। नहीं वो पाता, तुम्हें सब अपने चेक से करना करनी पड़ता है। पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सारी नहीं चीजें पता चेक करने तो की क्या किया जरूरत जाए, पड़ेगी, पूछना, क्योंकि उसके पूछो, अलावा तुम्हारे कि पास किया कोई क्या जाए, ऑप्शन नहीं है। सर किया क्या लेकिन जाए, कुछ बता अब यही दो। चीज है कि कैसे, ट्रिक्स फिर तो बता दो। बहुत टाइम लग स्क्वायर जाएगा, याद 10 करने की मिनट वो का सर टाइम तो एक बताएंगे ही तुम्हें। क्वेश्चन में दे देंगे। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ मैंने देखो ये क्या कब लॉजिक कहा लग रहा कि है। तुम कल से पढ़ना 343 स्टार्ट करो और आज एक्सपर्ट बन जाओ। 21 मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। देखते ही तुम्हें याद मैंने आएगा क्या बोला कि ये आप लोगों 7 को? का और क्यूब फिर होता पैटर्न है। समझो, और अगर पैटर्न रूट में अगर परेशानी किसी भी को होती है। याद हो पता ही नहीं होता 98 कि भी इसमें 7 से डिविजिबल एक होता बात है। पता है तारू, 98 भी 7 से एग्जाम देना चाहते हो ना, 98 भी आप 7 से ले आ रूट सकते याद हो। होना मस्ट होता कैसे ले है। आओगे? और 40 मैंने कम बोला है, मोहित सर ये जब किसी को पढ़ाएंगे पता ना है? तो वो कहेंगे 50 कैसे तक के लाओगे? याद करके रखना। ये मस्ट है, ये मस्ट है बच्चे। तुम्हारे पास अगर कहीं लिखा हुआ है ना 484, हम तुम्हें सपोज देखते कर ले। समझना चाहिए 22 का स्क्वायर फिर 21 क्या करोगे? अच्छा तुमने यहाँ किया 676 तुम्हें देख के तुरंत समझ में आना चाहिए 26 यहाँ का किया है, स्क्वायर है। देखना। फिर यहाँ पे 7 पता into ही 3 होना कर दूं, चाहिए। ये 14 से 3 हुआ दैट इज क्यों? मस्ट। तो मैम There याद should be a करने logic पड़ेंगे, ना। फिर याद ही नहीं करेगा देखो बोला है, बिल्कुल कुछ नहीं करो, ये सारी बेसिक 14 चीजें है, हैं, तो ये 7 होनी into ही 2 होनी होता चाहिए। है। अगर आप That कोई भी means पेपर देने कि जरा जा बैक रहे हैं, में तैयारी जाओ, कर रहे हैं, आपको क्या यही करना सारी है? चीज तो आपने तुम्हारे यहाँ लिए देखा था, स्पीड का ये काम 7 का करती है। क्यूब था। जो बच्चा 343 का मल्टीप्लाई कर दो तो 98 देखेगा मिलता कि ये है। किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है। 7 की पावर लेट 1 हो ही जाएगा ना, लेकिन जिसको पता है 343 क्या है, यहाँ पे 1 का उसको तो मल्टीप्लाई रखो। मालूम ही चल जाएगा ना भाई ये 7 समझ का में आई क्यूब बात है। क्या किया गया? बात ही सबको। खत्म। वहां पे आकर के ये 11 का क्यूब है और बात एक दिन की खत्म। वहां पे प्रैक्टिस से आके देखते ही कोई भी समझ में expert आएगा नहीं उसको। बनता। तो लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे पहले भी लिए बोला वही था चीज क्या हो कि रहा है, चीजों में टफ बन पेशेंस रहा है। रखने की क्यों? जरूरत है। क्योंकि अगर आपको आपको क्वेश्चन ना टफ अपनी लगता है ना, basics भी पता नहीं जस्ट है। वेट,
तो थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन देखने में इतने एक्सपर्ट हो जाओ ना, अगर आपको नहीं पता बार क्या किया जाए तो पूछना कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करे, अरे यार क्या जाए, कुछ बता दो, कुछ ट्रिक्स बता दो, कोई क्वेश्चन है याद करने की, ऐसा तुम्हारा स्टेज होना चाहिए। यहाँ देखो क्या लॉजिक लग रहा है, नॉट वेट एंड वॉच, 3 4 3 एंड प्रैक्टिस 98 मोर एंड 21। 3 4 3 देखते ही तुम्हें याद आएगा कि ये 7 का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है। अगर 11 का क्यूब होता है, 11 into 1 करोगे 1 भी 7 से 11 के स्क्वायर में 98 भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 242 मिल जाएगा। 7 से ले आ 11 की पावर 1 पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 33 मिल जाएगा। ये किसी को पता है, इसलिए आपका कैसे लाओगे हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 14 जल्दी से बताओ इसमें क्या हो रहा है, और 14 ही क्यों हम सपोज कर ले, फिर 21 क्या करोगे। अच्छा तुमने यहाँ किया 7 into 4। प्रिया मुझे एक बात बताए, यहाँ किया है देखना प्रिया, फिर यहाँ पे 7 into 3 कर दूं, ये 14 से 3 हुआ क्यों। तुम होते तो सारी क्लास में ना, आदर्श ने बोलते बोला है क्लास में नहीं हो, कुछ नहीं करो, ये जस्ट 14 है, ये भी तो 7 into 2 होता है। दैट मीन्स कि जरा बैक में जाओ, आपको क्या करना है, आपने यहाँ देखा था ये 7 का क्यूब था, अगर 7 से ज्यादा तो संदीप बोल लेता है, मल्टीप्लाई कर दो तो 98 मिलता है। आज ही से ज्वाइन किया है, 7 की पावर 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 21 तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये गेस्ट की तरीके से बैठी हुई है। समझ में आई बात क्या किया गया? आ जाओ सबको। संदीप क्या होगा आंसर, और एक दिन की प्रैक्टिस से सबका आंसर आ रहा है। संदीप मुझे लॉजिक बता दे। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि चीजों में पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन टफ लगता है ना, जस्ट वेट कि आप उस टाइप के क्वेश्चन देखने में इतने एक्सपर्ट हो जाओ ना, इतनी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करो कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करे, अरे यार यहाँ तो ये लॉजिक होगा। कथा थोड़ी चल रही है, क्वेश्चन है, ऐसा तुम्हारा स्टेज होना चाहिए। लॉजिक नहीं मिल रहा संदीप। संदीप 109 नॉट वेट एंड वॉच से 114, जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, मोर एंड मोर, इन दोनों को रिलेट करना चाहते हो नहीं होगा तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है। ये 11 का क्यूब होता है बेटा, 11 का क्यूब होता है, 11 into 1 क्या करोगे, मल्टीप्लाई अगर तुमने कुछ कर दिया 109 में तो क्या 114 आ सकता है, 114 आ सकता है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 243 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, 11 माइनस करके मिलेगा नहीं, तुम्हारे पास बचा क्या है, प्लस 33 ऐड कर जाएगा, और ऐड करोगे आपका आंसर ऐड कर दो 5। ओके आगे जाओ, 114 से 139। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कितना ऐड हो रहा है बताओ, इसमें क्या हो रहा है। 5 तो आसान सा है, स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ही क्यों, पैटर्न चाहिए था तुम्हें, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तुम्हें दिखाई दिया 25 आ रहा है, दैट मींस मुझे पैटर्न मिल गया, 5 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। तुम होते तो पैटर्न मिल रहा है, बस सिंपल इसी पैटर्न पे ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन में ये पैटर्न मौजूद है। तो 13 5 18 होता है, और 18 में 25 ऐड कर दो तो 43 बनता है, इसलिए आपका आंसर डी हो रहा है। ओके तुमसे ज्यादा तो संदीप बोल लेता है, जबकि वो उसने आज ही से ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, इसको भी जल्दी से ऐसा लगता है जैसे ये गेस्ट की तरीके से बैठी हुई है। अच्छा आ जाओ, बहुत टाइम से चल रही है, मंडे से चल रही है एनालॉजी। संदीप पिछले क्या हो गया, चल रही है एनालॉजी आई गेस, डी पिछले हफ्ते से आंसर आ रहा है। तो संदीप मुझे लॉजिक बता दे। बट दिस इज वेरी बैड हैबिट, ये हैबिट बहुत बुरा बेकार है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो। आंसर दे रहे हो तुम लोग ऋतिक और गगन, कथा थोड़ी चल रही है यार, ये 3rd क्लास है। लॉजिक नहीं मिल रहा संदीप। संदीप 109 से 114, जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों को रिलेट करना चाहते हो 272 तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं। बहुत मार खाओगे तुम लोग।
क्या चूज करोगे? मल्टीप्लाई अगर तुमने कुछ कर दिया 109 में तो क्या 114 आ सकता है, 114 आ सकता है? नहीं ना। डिवाइड करके तुम्हें मिलेगा नहीं, माइनस करके मिलेगा नहीं, तुम्हारे पास बचा क्या है? 85। ऐड कर दो, और ऐड करोगे कितना? ऐड कर दो 5। आगे जाओ, 114 से 139 कितना ऐड हो रहा है? 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर ही क्यों? पैटर्न चाहिए था तुम्हें, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तुम्हें दिखाई दिया 25 आ रहा है, दैट मीन्स मुझे पैटर्न मिल गया, 5 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। और जब तुम्हें पैटर्न मिल रहा है तो बस सिंपल इसी पैटर्न का ढूंढने की कोशिश, लॉजिक बता कौन सा तुम्हारा ऑप्शन में ये पैटर्न मौजूद है। आंसर आया है तो 13 5 18 होता है, और 18 में 25 ऐड कर दो तो 52 बनता है। रिलेटेड टू ओके 1 221, 20 is related to question mark and 64 Next is question. related to 2। इसको भी जल्दी से बता दो। 2। इन आगे दोनों के लिए लॉजिक निकालो और सेम लगा दो। कहाँ चल रही है? मंडे से चल रही है एनालॉजी, नहीं पिछले से चल रही है। आंसर दिया है ए। ओके, डिवाइड करने चल पे रही है ना, सेम मिल रहा है। अच्छा तुषांत, तुम्हारा लॉजिक क्या है? विनीत अपना तुम भी लॉजिक बता दो बेटा, और बाकी लोगों से भी, ऋषभ, पुनीता, मुकुल, गगन, चारू। मल्टीप्लाई होगा 4/17। आंसर दे रहे हो तुम लोग, ऋतिक और गगन। ये थर्ड क्लास है। रेशियो, अच्छा दिस इज थर्ड। रेशियो आप निकाल रहे हो, 417 का रेशियो मिल रहा है। 272 किसी का स्क्वायर होता है क्या? ये भी 417 का रेशियो है। बहुत मार खाओगे तुम लोग। इज दैट सो? क्या ऐसा है कि 417 का रेशियो है ये भी? ए 85। ओके तुशांत, यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड किया है ये बताना। तुशांत कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं मैम, आपने बुलाया था, आपने मैंने बोला कि यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करके आप 417 का रेशियो निकाला है। मैम 52 वाला 13 पे होगा और 64 वाला 52 इज रिलेटेड, इसको 13 से किया, इसको 16 से किया, करेक्ट बात? 1 एंड 417 का रेशियो निकाल लिया। बेटा यहाँ आओगे किससे? क्वेश्चन मार्क एंड 64 इज रिलेटेड टू 5 से करो 2। लेकिन इन दोनों के लिए 13 16 और 5 में क्या रिलेट कर रहे हो? और सेम लगा दो। कहाँ पे? यहाँ पे। शांत ने आंसर दिया है ए। ओके, डिवाइड करने पे आंसर तो निकल गया इस तरीके से। तुषांत तुम्हारा लॉजिक क्या है? तुम भी लॉजिक बता दो बेटा। अच्छा, बाकी लोगों से विशाल ने एक लॉजिक दिया है, वो देखो। ऋषभ, पुनीता, उसने बोला गगन, चारू 52 को मैं वहां तक ले जाता हूँ जहां तक 4/21 के आसपास तक लेके जाऊं, 4 तक लेके गया। 52 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर रेशियो कर रहा है, 52 को 4 से डिवाइड भी कर रहा है। रेशियो आप निकाल रहे हो। अब ऐसा 17 का रेशियो मिल रहा है, वो भी पता होना चाहिए हमें। देखो, अगर आप 52 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 417 का रेशियो है। इज दैट सो? 208 मिलेगा। इसमें आपने ऐड किया 13, जो तुशांत ने भी लगाया। क्या ऐसा है? 417 का रेशियो है ये भी। आप मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे नंबर से कि 272 तक जाए। आपने 4 से किया, आपको क्या मिला? यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड किया है ये बताना। ऐड कर दो इसमें आप 16, तो 272 मिल जाएगा। अब यही लॉजिक जब तुम लगाने गए ना,
20 into 4 करने पे कुछ बोलना चाह रहे हो? 80 तो मिल गया। यहाँ क्या ऐड करें? बुलाया था 5। लेकिन आपने क्यों? बुलाया था इसमें। मैंने बोला कि यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करके ऐड करें? अगर मुझे पैटर्न ही चाहिए था तो ना 19 52 वाला क्यों ऐड 13 पे करें? होगा तो मतलब ये लॉजिक और काम नहीं 64 कर वाला रहा है। 16 पे होगा। अब इसमें देखो, इसको 13 जिस से किया, नंबर से मल्टीप्लाई इसको किया 16 से उसी किया, नंबर करेक्ट से बात? डिवाइड कर दिया एंड 417 का तो रेशियो निकाल लिया। 221 तो में यहाँ आओगे किससे करोगे? जिस नंबर से मल्टीप्लाई मैम, 5 किया से होगा ना, उसी 5 से नंबर से multiply हो जाएगा। डिवाइड कर लेकिन दो। क्यों? इस 13, 16 और 5 में क्या रिलेट कर रहे हो? तो 272 भी मिल रहा है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ये रिलेट नहीं हो पा उसी रहा। नंबर से दैट मीन्स डिवाइड आंसर तो निकल गया तो इस तरीके से 60 मगर sorry, लॉजिक 80 वो नहीं है जो आना चाहिए था। अब इन दोनों लॉजिक्स में डिफरेंस क्या है? बस एक अच्छा, ही चीज अब का। आ जाओ, विशाल ने एक लॉजिक दिया है, वो देखो। लॉजिकल उसने लग बोला, रहा है। जिस नंबर 52 से को मल्टीप्लाई किया उसी मैं नंबर वहां से तक ले डिवाइड जाता करके हूँ मुझे जहां रिलेशन तक मिल रहा है। 221 के मुझे आसपास पता तक है लेके कि जाओ। यहाँ पे ये क्यों 4 करना तक है। लेके गया। मुझे यहाँ ये नहीं 52 में पता था कि यहाँ 4 का 13 मल्टीप्लाई पता कर तो रहा चल गया है कि कि 13 13 ऐड हो रहा है तो 222 222 मिल जाएगा। 16 से ऐड हो रहा है डिवाइड भी कर रहा 72 है। मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ 5 क्यों ऐड अब करूँ? ऐसा क्यों? देयर शुड वो बी अ भी पता रीजन होना ना। चाहिए अगर हमें। 13 में 3 देखो, ऐड करके 16 की अगर डिफरेंस आप किया गया तो 16 से 19 4 होना से चाहिए मल्टीप्लाई था। करोगे जो कि कितना तुम्हारे मिलेगा? पास नहीं मुझे मिला। बताना जरा। और यही डिफरेंशिएशन आपको निकालने की जरूरत है बेटा। 208 मिलेगा। बस यही डिफरेंशिएशन इसमें जहां से आपने निकालना ऐड किया, स्टार्ट कर दोगे ना जिस दिन से, वहां से मुझे तुम तो लोग शांत समझ नहीं जाओगे लगाया था। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 64 को आप आंसर तो मैम मेरा मल्टीप्लाई करोगे प्राइम इसे ऐसे स्क्वायर नंबर क्यूब से वाले कि लॉजिक में भी था। 272 तक जाए। तुमने क्या लॉजिक लगाया था? आपने अगर 4 से I don't किया। know, तुमने क्या लॉजिक लगाया? आपको क्या मिला बताओ। यहाँ पे? 256 ऐड कर दो इसमें आप 16। हाँ तो अच्छा, पिछले वाले 272 क्वेश्चन के लिए मिल बोल रहे हो? जाएगा। वो था अब यही वही बात लॉजिक है जब ना तुम कि लगाने आपको गए ना, पर्टिकुलर 20 पर्टिकुलर into ना 4 कोई भी करने चीज पे लॉजिकल वे में 80 मिलना तो चाहिए मिल यार। गया। लगा यहाँ क्या क्या रहे हो? 5। लेकिन क्यों? जो लॉजिक गलत था बट आंसर सही लेकिन था। क्यों? अच्छा, अब हम यार कौन 19 से क्यों क्वेश्चन ना की ऐड बात कर रहे हो? करें? अगर मुझे मुझे याद पैटर्न ही नहीं है चाहिए था बट तो स्टिल 19 क्यों ना ऐड अगर करें? वहां पे ये बोला तो होगा मतलब ये तो कोई लॉजिक ना काम कुछ नहीं ना कर कुछ रहा। गड़बड़ या कुछ ना कुछ सही हो रहा अब होगा इसमें तब देखो, बोला होगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी उसी नंबर से डिवाइड करो ना, तो उसका रीजन अपने आप से पूछा करो तो कि क्यों हुआ, क्यों ये? 221 मिल रहा है। क्योंकि रीजनिंग में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया इसके पीछे उसी का रीजन नंबर तुम से निकालो। कोई डिवाइड भी कर एक्शन दो। तुम कर रहे हो, 13 के बाद 16 यूज किया तो 16 के बाद आप 19 यूज कर रहे हो, देयर इज अ रीजन भी मिल रहा है। डिफरेंस आ रहा और इसलिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर तो वो से क्यों पूछ लिया करो divide अपने आप भी से कर कि दो। ऐसा क्यों तो हो रहा है? 60 13 65 117 5 मिलेगा। डी अब इन दोनों लॉजिक्स लॉजिक में लगाया difference क्या है? बस एक ही चीज का, ये विथ पैटर्न है, लॉजिकल लग रहा है। आदर्श, जिस नंबर से संदीप, मल्टीप्लाई समझ किया में आ उसी रहा है नंबर ना? से क्या डिवाइड हो रहा करके है? मुझे रिलेशन मिल रहा है। मुकुल, मुझे पता है कि यहाँ पे ये क्यों करना है। मुझे यहाँ ये नहीं पता था कि यहाँ 13 पता ऐसा तो तो चल नहीं गया हुआ है कि किसी 13 के? ऐड हो रहा है तो 221 मिल जाएगा, यहाँ से जा रहा हो। 16 ऐड हो रहा है तो 272 मिल जाएगा। लेकिन मैं 18 का यहाँ 5 multiple क्यों है। ऐड करूं? देयर शुड बी अ रीजन ना। अगर 13 में 3 ऐड करके 16 की डिफरेंस किया गया तो 16 से 19 होना चाहिए था, जो कि तुम्हारे पास नहीं मिला। और यही डिफरेंशिएशन आपको निकालने की जरूरत है कोई बेटा। ऐसा पर्सन है? बस यही डिफरेंशिएशन समझ आ जहां रहा से हो। निकालना स्टार्ट कर दोगे ना जिस दिन से, वहां से तुम लोग समझ जाओगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अच्छा, जुनैद के थोड़ा थोड़ा मतलब यही से निकलता है, लेकिन कभी मेरा कभार यहाँ प्राइम पे टकरा स्क्वायर जाता क्यूब है, वाले है लॉजिक ना? में भी था। ऐसा है ना जुनैद? तुमने क्या लॉजिक लगाया था गगन? आई डोंट नो, तुमने क्या लॉजिक लगाया बताओ। डी आ रहा है। आदर्श का कहना है 13 into 5 कर दो 65 मिलता है, और into 6 कर दो। हाँ अच्छा, Sorry, पिछले वाले into क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? 9 कर वो दो था, तो वही बात 117 है मिलता ना है। कि आप ऐसा ना? एक पर्टिकुलर ना कोई भी चीज लॉजिकल वे में मिलना चाहिए यार। रीजन लगा तो रहे हो। जो लॉजिक गलत था बट आंसर सही था। अच्छा, अब यार कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो गगन, वो मुझे याद नहीं है, बट स्टिल अगर वहां पे ये बोला होगा तो कोई ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ सही हो रहा होगा तब बोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 117 प्लस रखो। 13 जब कोई भी चीज करो ना तो उसका रीजन अपने आप से पूछा करो कि क्यों हुआ, क्यों ये।
इतना क्योंकि तगड़ा। रीजनिंग का मतलब ही हुआ ना कि विशाल। इसके पीछे का रीजन तुम निकालो कि कोई भी एक्शन तुम कर रहे हो, ये सही नहीं 13 था के क्या? बाद 16 यूज किया तो 16 के बाद आप 19 यूज कर रहे हो, देयर इज अ रीजन, 3 का डिफरेंस आ रहा है इसलिए। तो वो क्यों पूछ लिया करो अपने आप से कि ऐसा क्यों हो रहा है। 13 65 117 डी डी डी। क्या लॉजिक लगाया आदर्श? आदर्श, जुनैद, संदीप, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? मुकुल? ओके, ऐसे तो नहीं हो रहा है किसी के? यहां से सीधे यहां से जा रहा हो, 13 का मल्टीपल है। हाँ, विशाल का कोई लॉजिक ऐसा भी पर्सन राइट है, है? लॉजिक में कुछ गड़बड़ नहीं है, लॉजिक कुछ एकदम ना सही समझ आ है, रहा हो। लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, लॉजिक सही है विशाल का। अच्छा, जुनैद के थोड़ा थोड़ा मतलब यही से निकलता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा यहाँ सा पे deep में टकरा बताया जाता है है, और कुछ है नहीं। ना? ऐसा है ना और जुनैद? आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ओके, डी आ रहा है। आदर्श का कहना है 13 इंटू 5 कर दो 65 मिलता है, और हाँ, इंटू correct, 6 correct। कर दो, सॉरी इंटू डीप में आदर्श ने 9 कर बताया दो था। तो अच्छा 117 काम मिलता किया था है, आदर्श। ऐसा ना? ये क्वेश्चन तो कर लिया है ना, दोबारा से कैसे रिपीट हो गया? ये एक क्वेश्चन बर्बाद हो गया, बताओ। ये किया है? नहीं किया है। चारू, हाँ बिल्कुल चारू, बिल्कुल करेक्ट है। विनीत 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 117 कहाँ प्लस गया विनीत? 13 13 माइनस 2 135 प्लस 15 प्लस कर दिया जाए। इतना तगड़ा विशाल। विनीत सही का नहीं था लॉजिक क्या? था 13 डिफरेंस 65 है ना, और उसी को आप ऐड कर दे रहे हो किसमें? 65 में प्लस कर दिया जाए, ऐसा? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है विनीत, ठीक है। ओके, सारे सही हैं क्योंकि वो ऑपरेशन मोड पे सबने किए हैं ना, इस वजह से सारे सही है। अगर किसी ने यही प्रॉपर्टी यूज की होती तो मैं वहां पे टोकती तुम्हें, लेकिन सारे सही हैं। या तो मल्टीपल कर लो, या विशाल के तरीके से कर लो, या चारू के तरीके से कर लो, या विनीत के तरीके से कर लो। जहां पे भी ऑपरेशनल आप लोग इन्वॉल्व करते हो ना, वो तरीका गलत नहीं होता, बस उस तरीके पे आपको आंसर मिल रहा हो। लॉजिक में कुछ गड़बड़ नहीं है, लॉजिक एकदम सही है। पुनीता का यहाँ पे आंसर आया है बी, लॉजिक सही है। विशाल का भी बी, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा उसने डीप में बताया है और कुछ नहीं। मल्टीपल और करके आप कोई निकाल और सकते हो। ऑप्शन आता एंड एडिशन करके जो आता वो भी ऑप्शन में होता तो किसको प्रायोरिटी देते? नहीं, ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे गगन। डीप में आदर्श ने भी बताया था, अच्छा काम किया था आदर्श। मैं ये क्वेश्चन तो कर लिया है ना, जब आप लोगों को कोडिंग करा रही थी, एक क्वेश्चन बर्बाद तभी बोला था ना कि लॉजिक के साथ ये किया है? तुम्हारे साथ परेशान तुम्हें, ऑप्शंस किया में है। तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं डालता, ऑप्शंस आसपास के रखता है ताकि चारू। कंफ्यूज हो सको। हाँ बिल्कुल बाकी चारू, बिल्कुल वो correct हमेशा है। लॉजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि ऑप्शंस में तुम अगर कंफ्यूज हो गए तो वो फिर विनीत किसका विनीत सही विनीत करें? किसी विनीत बच्चे ने विनीत शायद विनीत कहाँ प्लस गया वाले के विनीत? साथ जाकर 13 भी आंसर माइनस किया होगा, 65 किसी ने और मल्टीप्लाई इसका के साथ जाके 65 आंसर में किया होगा, प्लस वहां कर तो दिया वो फंस जाए। जाएंगे ना। इस वजह से एक वो मिनट। ऑप्शंस के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वो आपके हमेशा लॉजिक के साथ विनीत का लॉजिक था 13 सबका भी आंसर आ रहा है, डिफरेंस तो मुझे 65 लॉजिक भी बता दो भाई। सबने बी आंसर दे तो दिया है ना। ऋषभ बहुत शांति से बैठा हुआ है। और ऋषभ, उसी को बहुत देर आप से तुमने ऐड कोई कर दे लॉजिक रहे नहीं हो बताया, किसमें? बताओगे? 65 में प्लस कर दिया जाए, ऐसा? इसमें भी कोई बॉडमस जैसा रूल अच्छा। बना दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है विनीत, ठीक है।
सारे सही हैं क्योंकि वो ऑपरेशन मोड पे सबने किए हैं ना, इस वजह से सारे सही है। अगर किसी ने यही प्रॉपर्टी यूज की होती तो मैं वहां पे टोकती तुम्हें। a प्लस ए बाई 2 या तो मल्टीपल कर लो या विशाल के तरीके से कर लो या चालू के तरीके से कर लो या विनीत के तरीके से कर लो। प्लस 78/2, जहां पे भी ऑपरेशनल आप लोग इन्वॉल्व करते हो ना, वो तरीका गलत नहीं होता, बस उस तरीके पे आपको आंसर मिल रहा हो तो। पुनीता का यहाँ पे आंसर आया है प्रशांत, ऐसा ही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। अभी भाई ये दूसरे वाले भी देख लो, ये लग रहा है कि नहीं। 108 मल्टीपल करके कोई और 108 एडिशन करके जो आता वो भी ऑप्शन में होता तो किसको प्रायोरिटी देते? नहीं, ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। 4 ऐसे ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे। 162 लग तो रहा है, तो फिर 90 प्लस 90/2 करोगे तो 45। कल भी परसों भी बोला था ना जब आप लोग कोडिंग करा रहे थे, तब भी बोला था ना कि लॉजिक के साथ वो करेगा तुम्हारे साथ। एक लॉजिक प्रशांत ने ऑप्शंस में तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं डालता, ऑप्शंस आसपास के डालता है ताकि कंफ्यूज हो सको। एक आता है विशाल का लॉजिक, वो हमेशा लॉजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। 78 में तुम 117 तो वो फिर किसका 13 किसी बच्चे ने शायद प्लस वाले के साथ जाकर के भी आंसर किया होगा, किसी ने मल्टीप्लाई के साथ जाके आंसर किया होगा, वहां तो वो फंस जाएंगे ना। इस वजह से वो ऑप्शंस के साथ 108 वो आपके हमेशा लॉजिक के साथ। 162 में 18 into 6 किया है एंड 18 into 9 सबका भी आंसर आ रहा है, कोई मुझे लॉजिक भी बता दो भाई। एंड 90 में ऋषभ बहुत शांति से बैठा हुआ है। ऋषभ बहुत देर से तुमने कोई लॉजिक नहीं बताया, बताओगे? तो 15 into 9 135। इसमें भी कोई बॉडमस जैसा रूल बना दिया जाए। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन था तुम लोगों का। जिसने जिसने नहीं किया है वो वीडियो देख लेना। a प्लस ए बाई है मतलब आप कह रहे हो 78 प्लस 78/2 मिल रही है, ले लेना चाहिए। 18 की जगह 17 होना चाहिए था अगर प्राइम फॉलो कर रहा है तो। ऐसा बोल रहा है 18 की जगह 17 करना चाहिए था। करेक्ट तुषार? अगर प्राइम फॉलो ऐसा ही बोल रहे हो गगन के अकॉर्डिंग। विशाल 18 की जगह 17 होना चाहिए था, कोई लॉजिक मिलेगा? ये लग रहा है कि नहीं। 108 प्लस 108 15 17 तो 108 प्लस 54 162 लग तो रहा है। तो फिर 90 प्लस 90/2 करोगे तो 45, दैट मीन्स 135। अच्छा देखो, एक लॉजिक तुशांत ने बता दिया, 13 15 17 है। एक लॉजिक तुशांत ने बता दिया, एक आता है विशाल का लॉजिक, दैट इज 78 एंड 117 में 13 into 6 किया है। ओके और 13 into चलो अच्छा अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। ऐसा फिर अब मेरी बात सुनो, 108 एनालॉजी का इस 162 में के पास 18 into 6 किया है एंड 18 into 9 किया है। अभी कोई भी जाना मत क्लास। एंड 90 में 15 into 6 तो 15 into 9 135। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन था तुम लोगों का। जिसने जिसने नहीं किया है वो वीडियो देख लेना, ठीक है? विशाल सर बातें नहीं, तुम्हें तारीफें मिल रही है, ले लेना चाहिए। 18 की जगह 17 होना चाहिए था अगर प्राइम फॉलो कर रहा है तो। ऐसा बोल रहा है 18 की जगह 17 करना चाहिए था अगर प्राइम फॉलो हो रहा है तो। गगन के अकॉर्डिंग विशाल 18 की जगह 17 होना चाहिए था, क्या कोई लॉजिक मिलेगा?
13, 15, 17. थर्टीन 15 17 है। यस विशाल, आई नो यू। ओके ओके चलो, अच्छा अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। एनालॉजी का चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोगों के पास। ग्रुप में तुम्हारे पास, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, अभी कोई भी जाना मत क्लास।
In this video, we'll walk you through how to